हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बैक नेक डिजाइन देखेंगे। तो देखिए, मेन फैब्रिक लिया है मैंने और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक पर लेंगे तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से हमें कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डिप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। चेस्ट हमारा 38 है, तो उसका चौथा आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की भी रख सकते हैं। हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट हमारा 30 है, तो उसका चौथा आएगा 7.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। देखिए, मेन फैब्रिक के साथ कट कर लिया है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। नेक विथ में रख रहे हो मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे हो मैं 10.5 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का शेप दे देना है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से राउंड शेप निकालेंगे। हल्के हाथों से हमें नेक का शेप दे देना है और जैसे हमने नेक को ड्रॉ किया था उसी के हिसाब से नेक को हम कट कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक पर हमें राइट साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक। मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर अस्तर का फैब्रिक रखेंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हमें स्टिच लगा लेनी है। देखिए, इसी तरह से एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हम स्टिच लगाएंगे। अब हमें मेन फैब्रिक को कट करना है अस्तर के बराबर से ही। मेन फैब्रिक को कट करेंगे अस्तर के बराबर से और पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब हम अस्तर को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे। सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ करते हुए हमें स्टिच कर लेंगे। अब पूरे फैब्रिक को पलटा लेना है और पूरे नेक को हम एक रॉप स्टिच कर लेंगे। कॉर्नर से बराबर से रॉप स्टिच कर लेनी है। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी कर सकते हैं। मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम स्टिच निकाल लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर के फैब्रिक को अटैच कर लेना है। तो अस्तर के बराबर से स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खींचना है, इसका ध्यान रखें। देखिए, इसी तरह से मेरा मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच हो चुका है। अब हमने जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब नेक को एक लेस अटैच कर लेंगे। कॉर्नर नेक के बराबर से कॉर्नर से हमें लेस अटैच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें लेस अटैच कर लेंगे पूरे नेक के कॉर्नर से। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से लेस अटैच हो चुकी है। अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। बराबर सेंटर से फोल्ड करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए। अब फैब्रिक को पलटा लेते हैं। कमर पट्टी अटैच करने से पहले फैब्रिक को छाट लेंगे थोड़ा सा और कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है और पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगाएंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब जो हमारा फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको कट कर लेंगे और पूरे फैब्रिक को पलटाते हुए पूरे पट्टी को पलटाते हुए एक रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है।
अब हमें ऐसे कॉर्नर्स रेडी कर लेने हैं। तो मैंने 2.5 इंच के स्क्वायर में फैब्रिक लिया है और उसको हमने ऐसे 4 फोल्ड करते हुए समोसे रेडी कर लेने हैं और उसके कॉर्नर से बराबर से सीधा कट कर लेंगे। इसी तरह से सभी फैब्रिक के हमें ऐसे समोसे रेडी कर लेने हैं। देखिए मैंने कर लिए हैं। अब हमारा जो जरी का फैब्रिक था उसको हमें ऐसे कॉर्नर से बराबर से फोल्ड करते हुए स्क्वायर में फैब्रिक रेडी कर लेना है सेंटर में लगाने के लिए। डिजाइन के लिए हमें फैब्रिक रेडी कर लेना है। बराबर कॉर्नर अंदर की तरफ करते हुए स्टिच कर लेंगे चारों साइड से। अब इसको बराबर से हमें सेंटर से अटैच कर लेना है नेक के बराबर। बैक पार्ट का सेंटर निकालेंगे और सेंटर से बराबर से रखते हुए उसको हमें लेस से अटैच कर लेना है। बराबर लेस नीचे वाले कॉर्नर से हमें लेस अटैच कर लेंगे और कॉर्नर से बराबर से लेस को फोल्ड करते हुए इसको फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेना है। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दोनों कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेंगे। अब हमें 1 इंच के डिस्टेंस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है नेक के बराबर से ही और दोनों साइड की लाइन बराबर आने के लिए दूसरे कॉर्नर से पलटाते हुए उसको थपथपा लेंगे और लाइन को हम डार्क कर लेंगे। अब हमने जो समोसे रेडी करके रखे थे उसको बराबर जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसी के ऊपर रखते हुए स्टेप बाय स्टेप उसको अटैच कर लेना है। देखिए इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप पूरे नेक के बराबर से अटैच कर लेने हैं। जैसे हमने सेकेंड पार्ट दूसरे साइड में भी उसी तरह से उसको फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेंगे। जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसी के ऊपर पूरे समोसे रखते हुए फिनिशिंग के साथ उसको अटैच कर लेंगे। अब जो फैब्रिक हमारा सिलाई से बाहर आ रहा है उसको कट कर लेंगे। अब हमारा जो लाइनिंग जो हमने समोसे रेडी किए थे उसी के ऊपर रखते हुए हमें एक लेस अटैच कर लेनी है। ये लेस भी हमें फिनिशिंग के साथ रेडी करेंगे। अब नीचे से हमें इसको लेस सी डिजाइन बना लेनी है। तो कॉर्नर से बराबर से फोल्ड कर लेंगे लेस को और एक कमर पट्टी की तरफ ले जानी है। देखिए इसी तरह से हमें लेस अटैच कर लेंगे। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से लेस हमें दूसरे साइड में भी लगानी है। देखिए इसको भी हमें फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेंगे और जो हमने समोसे रेडी किए थे उसकी जो सिलाई है उसी के ऊपर हमें ये लेस अटैच कर लेनी है। अब ये लेस भी अच्छी तरह से बिठाने के लिए इसके कॉर्नर से हमें एक दूसरे स्टिच कर लेंगे। लेस के दूसरे कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। अब हमें दो लटकन रेडी कर लेने हैं। तो लटकन के लिए मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया है 3.5 इंच का और ऐसे कॉर्नर से हमने 3.5 इंच पर सर्कल में कट कर लेना है। और जो हमने समोसे रखे थे उसके हमने बचे हुए पार्ट है उसको हमें लटकन के बराबर से अटैच कर लेना है। अब इसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक रखेंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर हमें अस्तर का फैब्रिक रखना है और पूरे सिलाई के ऊपर सिलाई करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। अब छोटे कट्स लगा लेते हैं और अस्तर को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और फैब्रिक को पलटा लेंगे। पलटाने के बाद एक कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। अब अंदर के मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को भी अटैच कर लेंगे और जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। अब इसके कॉर्नर से भी हमें लेस अटैच कर लेनी है। जो लेस हमने नेक के ऊपर लगाई उसी लेस को हम लटकन के ऊपर ही अटैच कर लेंगे। अब जो जरी का फैब्रिक है उसके कॉर्नर से रेडी करके रखे थे मैंने और उसको हम ऊपर की तरफ अटैच कर लेंगे दोनों लटकन को। अब एक डोरी लेनी है और डोरी के दोनों कॉर्नर से हम लटकन अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से डोरी के दूसरे कॉर्नर से दोनों कॉर्नर से लटकन अटैच कर लेना है। देखिए इसी तरह से दोनों को लटकन मेरे रेडी हो चुके हैं।
अब हमें नेक के ऊपर 3 इंच पर उसको अटैच कर लेना है। आप चाहे तो 2.5 इंच पर अटैच कर सकते हैं, मैंने 3 इंच पर अटैच किए हैं। देखिए इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमारे जो समोसे हैं उसके ऊपर हमें गोल्डन मनी अटैच कर लेने हैं। तो मनी भी हम फिनिशिंग के साथ अटैच करेंगे सुई धागे से। इसी तरह से सुई धागे से पक्का करते हुए हमें गोल्डन बिट्स जो है उसको अटैच कर लेने हैं पूरे कॉर्नर में। देखिए इसी तरह से पूरे कॉर्नर में हमें गोल्डन बिट्स अटैच कर लेंगे। देखिए पूरे नेक पर मेरे अटैच हो चुके हैं और मेरा नेक भी रेडी हो चुका है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।